सास और बहू का बच्चों के साथ प्यार भरा समय बिताना। सास और बहू के रिश्ते को लेकर समाज में अक्सर कई तरह की धारणाएं बन चुकी हैं। कभी ये रिश्ता तनावपूर्ण होता है तो कभी ये प्यार और समझदारी का प्रतीक बन जाता है। लेकिन इस कहानी में हम आपको एक ऐसी सास और बहू से मिलवाएंगे जो न सिर्फ आपस में अच्छे रिश्ते बनाए रखती हैं, बल्कि बच्चों के साथ भी भरपूर प्यार और समय बिताती हैं, जिससे उनके रिश्तों में और भी मजबूती आती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। राजधानी दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में एक प्यारा सा परिवार रहता था। यह परिवार था शर्मा परिवार। शर्मा परिवार में 4 सदस्य थे: पार्वती देवी, सास, कुमुद, बहू और उनके 2 बच्चे मोहित और सिया। पार्वती देवी अब उम्र के उस पड़ाव पर थीं जहां वे अपने जीवन के अनुभवों का आनंद लेती थीं। कुमुद, जो एक समझदार और समझाने वाली बहू थी, पार्वती देवी के साथ अच्छे रिश्तों में बंधी हुई थी। कुमुद ने कभी भी पार्वती देवी से कोई भी बुरा व्यवहार नहीं किया। वे हमेशा उनकी सलाह मानती और उनकी भावनाओं का सम्मान करती थीं। वहीं पार्वती देवी भी कुमुद को अपनी बेटी की तरह मानती थीं और उन्हें हमेशा प्यार देतीं। इस परिवार के घर में एक ऐसी खुशबू थी जो हर किसी को सुकून और खुशी देती थी। बच्चों के साथ खेलकूद का समय। एक रविवार की सुबह थी जब कुमुद और पार्वती देवी ने सोचा कि क्यों न इस बार बच्चों के साथ कुछ समय बिताया जाए। कुमुद ने बच्चों को अपने कमरे से बाहर बुलाया और कहा, आज हम सब मिलकर खेलेंगे। क्या तुम लोग तैयार हो? सिया और मोहित खुशी से कूद पड़े। माँ, दादी, हम क्या खेलेंगे? मोहित ने उत्सुकता से पूछा। कुमुद और पार्वती देवी दोनों ही मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, आज हम सब मिलकर लूडो और कैरम खेलेंगे। इसके बाद वे सभी साथ मिलकर घर के आंगन में बैठ गए। कुमुद ने लूडो का बोर्ड लगाया और पार्वती देवी ने बच्चों के साथ खेलते हुए बताया, बचपन में हम सब भी इस खेल को खेलते थे। यह खेल सिर्फ आनंद देने वाला नहीं, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने वाला भी है। कुमुद और पार्वती देवी के इस तरह के संवादों से बच्चों को खेल के साथ साथ रिश्तों की अहमियत भी समझने का अवसर मिला। सिया और मोहित दोनों ही इस खेल में बहुत खुश थे। खेल के दौरान कभी सिया जीत जाती तो कभी मोहित। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे दोनों इस खेल में एक दूसरे के साथ मिलकर खेल रहे थे। हर छोटी जीत पर बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान होती, वह पार्वती देवी और कुमुद के दिलों को भी खुशी से भर देती। एक दिन की यात्रा। एक दिन पार्वती देवी ने कुमुद से कहा, कुमुद, हम बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चलें। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बहुत काम करती हो, लेकिन कभी कभी हमें बच्चों के साथ बाहर का समय बिताना चाहिए। कुमुद ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, माँ। चलिए, हम बच्चों को एक अच्छा सा दिन देंगे। इसके बाद उन्होंने बच्चों से कहा, क्या तुम लोग तैयार हो एक छोटी सी यात्रा पर जाने के लिए? मोहित और सिया दोनों ही खुशी से झूम उठे। हाँ हाँ माँ, दादी, हम तैयार हैं, वे दोनों चिल्लाए। फिर सभी ने गाड़ी में बैठकर पास के एक बड़े पार्क की ओर रुख किया। यह पार्क बहुत हरा भरा और शांति से भरा हुआ था। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया। पार्वती देवी और कुमुद दोनों ही बच्चों को क्रिकेट के कुछ बुनियादी नियम समझा रही थीं। तुम्हें बॉल को इस तरह से मारना है ताकि वह जल्दी से दूर जाए, पार्वती देवी ने मोहित को बताया। वहीं कुमुद ने सिया को बैट पकड़ने का सही तरीका बताया। बच्चे बहुत खुश थे और उनका उत्साह देखते ही बनता था। इस खेल के दौरान पार्वती देवी और कुमुद ने बच्चों के साथ खूब मजे किए।
कभी वो बच्चों से छोटी छोटी बातें कर रही थीं, कभी उन पर हंस रही थीं और कभी बच्चों को कुछ नया सिखा रही थीं। इस दौरान उनके रिश्तों में और भी गहरा प्यार और समझदारी आई। सास और बहू का आपसी प्यार और समझदारी। हालांकि कुमुद और पार्वती देवी के बीच कभी भी कोई टकराव नहीं हुआ, फिर भी हर परिवार में कुछ न कुछ नोकझोंक होती ही है। लेकिन ये छोटी मोटी बहसें उनके रिश्तों को कभी कमजोर नहीं कर पाईं। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के विचारों का आदर करती थीं और प्यार से एक दूसरे की बातों को समझती थीं। एक दिन कुमुद ने पार्वती देवी से पूछा, माँ, आपको क्या लगता है कि इस उम्र में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने जीवन के सबसे अच्छे पलों को और बच्चों के साथ जीने का क्या तरीका है? पार्वती देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, देखो कुमुद, जीवन में हर मोड़ पर हमें अपने रिश्तों को संजोकर रखना चाहिए। बच्चों के साथ समय बिताना और उनके साथ खेलना, उनके लिए सिखाना और उन्हें सही मार्गदर्शन देना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कुमुद की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के आंसू। उन्होंने कहा, माँ, आपने जो कहा वो मेरे दिल को छू गया। मैं हमेशा आपके साथ रहकर और आपके मार्गदर्शन में बच्चों को पला बढ़ा रही हूँ और हमेशा यही चाहूंगी कि हम एक परिवार की तरह खुशी से रहें। पार्वती देवी ने कुमुद को गले लगाते हुए कहा, तुमने सही किया बेटा। हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज एक दूसरे का साथ और प्यार है। जब हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं तो हमारा जीवन भी सुंदर बनता है। समाप्ति। सास और बहू का यह रिश्ता न सिर्फ मजबूत था, बल्कि यह बच्चों के लिए एक आदर्श था। कुमुद और पार्वती देवी ने हमेशा अपने रिश्तों को एक प्यार और समझदारी की मिसाल बनाकर रखा। बच्चों के साथ खेलना, एक दूसरे के साथ समय बिताना और जीवन की हर छोटी बातों को समझना, यही उनके रिश्ते का आधार था। समय बीतने के साथ मोहित और सिया बड़े होते गए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने माता पिता और दादी से यही सीखा कि रिश्ते प्यार और समझदारी से ही मजबूत बनते हैं। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि सास और बहू के रिश्ते भी प्यार और सहयोग से भरपूर हो सकते हैं, और जब परिवार एक दूसरे के साथ मिलकर समय बिताता है तो उनका संबंध और भी गहरा हो जाता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।